हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इतिहास का एक चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु सभ्यता। ठीक, तो दोस्तों जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और ये मेरी 3rd वीडियो है। और उससे पहले मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है, उन्हें भी देख लीजिएगा। और मैं इसी प्रकार आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये सीरीज मेरी आगे भी जारी रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं बता दूं आपको, प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु सभ्यता मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम एंड इंडस सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो जो दोस्तों आग का जो आविष्कार है वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो जो पहिए का जो आविष्कार है वो हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। और इसे भी ध्यान रखना, कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक, तो कृषि और पहिए का आविष्कार किसमें? नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार किसमें? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। और मैं आपको बता दूं, इससे जो बना प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी। इसे भी ध्यान रखना, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था मनुष्य ने। और इससे जो प्रथम औजार बना था वो बना था कुल्हाड़ी, जो कि तांबा का ही बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन नगर का नाम क्या था? ठीक, तो दोस्तों भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वो क्या था? मोहनजोदड़ो। ठीक, और इसे सिंध भाषा में इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो वो हम मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। सिंध भाषा में कहते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध सभ्यता की खोज किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है तो इसे ज़्यादा ध्यान रखना। सिंध सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंध सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो कि 1921 यानी 1921 ईस्वी में की थी। इसे भी ध्यान रखना, सन कौन से सन में की थी? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस देवता को पूजा जाता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पूजा जाता था पशुपतिनाथ। ठीक, ये एक देवता थे पशुपतिनाथ, इनको सिंधु सभ्यता में पूजा जाता था। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि पशुपतिनाथ मतलब मोहनजोदड़ो जो नगर है उसमें एक पत्थर पर इनकी मूर्ति मिली थी। ठीक, और पशुपतिनाथ जो है ये 3 मुख वाले देवता थे और इनके चारों तरफ गेंडा, हाथी, चीता और भैंसा, इनके चारों तरफ ये भी चित्र बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं और जौ, जो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो था मात्र सत्तात्मक। अब बात की जाए कि मात्र सत्तात्मक है क्या, तो मात्र सत्तात्मक कहते हैं जहां माताओं यानी महिलाओं का राज चलता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। महिलाओं की ज़्यादा मूर्तियां मिलने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि वहाँ महिलाओं की ज़्यादा चलती थी। जैसे आपके घर में आपके पिता की ज़्यादा चलती है, इसी प्रकार उस समाज में माताओं की ज़्यादा चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ठीक, तो स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक, और पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक चिन्ह किसे कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा, जो इस प्रकार होता है तो इसे ही स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। ठीक, इस प्रकार जो बना होता है आपने देखा होगा, इसे ही कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ठीक, और मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसे ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता कह दो या सिंधु सभ्यता, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। ठीक, तो सबसे जो प्रभावी कारण माना जाता है सिंधु सभ्यता के विनाश का वो बाढ़ को माना जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम बाढ़ आई होगी और सिंधु सभ्यता का पूरी तरीके से विनाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
तो किस पशु की? कुबड़ वाला सांड की। ठीक, तो इसे ध्यान रखना। अगर बात की जाए कि देवता की तो वो पशुपति नाथ थे, और बात की जाए कि पशु की तो वो कुबड़ वाला सांड, यानी सांड की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में, और पशुपति नाथ देवता की पूजा होती थी। ठीक, देवता में पूछा जाए तो पशुपति नाथ, और पशुओं में पूछा जाए तो सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता है उसमें मंदिरों के अवशेष मिलते हैं या नहीं, तो नहीं मिलते हैं, मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। और अब ये क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये राखाल दास ने 1922 ईस्वी में की थी। तो वो 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, और राखाल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी के किनारे बसा नगर है। ठीक, तो हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, रावी नदी के किनारे कौन सा नगर है, वो है हड़प्पा, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान के साहिवाल में इस टाइम। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु नदी के किनारे बसा नगर है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो भी बसा हुआ है और चनहूदड़ो भी बसा हुआ है। बात की जाएगी मोहनजोदड़ो कहाँ है इस टाइम, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक, और चनहूदड़ो पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर है कालीबंगन, जो कि इस टाइम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक, और बात की जाए कि कालीबंगन इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसे भी ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कालीबंगन का अर्थ था काली चूड़ियाँ। कालीबंगन क्या है? एक नगर है। ठीक, जो घग्गर नदी किनारे बसा है, और इस टाइम बात की जाए कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास है। नेक्स्ट, सतलज नदी के किनारे बसा नगर है। ठीक, तो सतलज नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? रोपड़, जो कि इस टाइम पंजाब के रोपड़ जिले में है। ठीक, तो पंजाब के रोपड़ जिले में है रोपड़ इस टाइम, जो कि सतलज नदी के किनारे बसा नगर है। ठीक, नेक्स्ट, भोगवा नदी के किनारे बसा नगर है, तो लोथल। इसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कभी कभार कि लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे बसा नगर था, तो वो भोगवा नदी के किनारे बसा नगर था। तो बात की जाए इस टाइम वो कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक, तो नेक्स्ट, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, हड़प्पा में शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मोहनजोदड़ो में तो ध्यान रखना जलाने की, ठीक, और हड़प्पा में दफनाने की। ठीक, तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। अगर आप चाहते हो मैं इस प्रकार की वीडियो आगे भी लेकर आऊँ, वैसे मैं आगे लेकर ही आऊँगा। अगर आपको बताना हो कुछ खास बात इसमें तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।